हम लोग जो पढ़े रिडक्शन ऑफ ईस्टर पढ़े न, तो उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। ठीक है, जो छूट गया है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल। ठीक है, आया हुआ समझ में। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ईस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो है हम लोग कोई भी सिंपल अल्कोहल से करवा देंगे। ठीक है, एसिड और एसिडिक एनवायरनमेंट में करवाएंगे। ठीक है, कोई भी अल्कोहल से जो ईस्टर ग्रुप में जो है H के जगह पे जो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा उसके हिसाब से अल्कोहल लेंगे। अगर मिथाइल को इंट्रोड्यूस करना होगा तो इथाइल अल्कोहल लेंगे, मिथाइल अल्कोहल लेंगे। इथाइल को इंट्रोड्यूस करना होगा इथाइल अल्कोहल लेंगे। जो भी अल्कोहल उसके हिसाब से लेना है। और उसके बाद जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर में। इस प्रोसेस का नाम है स्टेरिफिकेशन, है ना। 10th में पढ़ाया था ना स्टेरिफिकेशन, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेरिफिकेशन पढ़ाया था ना। तो वही स्टेरिफिकेशन है। इस बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, ठीक है, अल्कोहल लेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2-4 बूंद जो है एसिड डाल देंगे, तो एसिडिफाइड अल्कोहल हो गया। उसके बाद हम उसको मिक्स कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में और वाटर बाथ पे गर्म कर देंगे, है ना। जैसे ही होम्योपैथी मेडिसिन के जैसा सुगंध आने लगेगा, ईस्टर बन गया। ठीक है, उसके बाद ईस्टर के आगे तो हम पढ़ाई दिए हैं कि ईस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ईस्टर से अल्कोहल बनाने का कई 2-3 मेथड बताया, तो उसमें से जो तुमको मेथड सूटेबल लगेगा वो यूज़ करोगे। उसके बाद जब ये ईस्टर बन जाएगा तो आगे तुम लोग अल्कोहल बना लोगे। अल्कोहल बनाने का मेथड बता चुके हैं ईस्टर से, वो तो पढ़ाई हो चुकी है डिटेल में ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी बताया है, रिडक्शन के भी थ्रू बताया है, 2 मेथड बताया है ना। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद जो है हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना। आया समझ में। और इधर हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो भी अल्कोहल बनता है। रिडक्शन हम लोग करवाए हैं, करवा बताए हैं रिडक्शन। एल्डिहाइड का, कीटोन का, ईस्टर का, सबका रिडक्शन करा के बताए। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे अल्कोहल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो क्लियर है, इसमें हमको कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। जैसे मान लो कि ये एसिटिक एसिड है ना। तो हम लोग मान लो कि हमको यहाँ पर मिथाइल को इंट्रोड्यूस करेंगे, मिथाइल एसीटेट बनाना है, तो हम मिथाइल अल्कोहल ले लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड का 2-4 बूंद डाल देंगे। क्लियर है। तो क्या होगा, ये H+ और ये OH-, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड H, ये जो है OH यहाँ आ जाएगा। ये जो CH3 है इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ हो जाएगा। ठीक है, और ये H+ जो है से कंबाइन कर जाएगा OH-, तो वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा ईस्टर मिल गया। ये हुआ हमारा प्रोसेस ऑफ स्टेरिफिकेशन, बन गया ना ईस्टर, मिथाइल एसीटेट। तो इसी तरह से कोई भी ईस्टर बना सकते हैं। और ईस्टर जब बन गया, ठीक है ना, ईस्टर जब बन गया तो फिर आगे का प्रोसेस हम पढ़ा चुके हैं कि ईस्टर से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाते हैं, वो तो प्रोसेस बता दिए हैं।
तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बोलेगा अल्कोहल में कन्वर्ट करने, तो पहले उसको हम ईस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस से, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है हम लोग उसको फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात छूट गया था, बता दिए तुमको। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल देखने में भले लगता है कि ये जो है, मान लो कि हम लिए हैं ये CH3OH के लिए, या हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, तो देखने में लगता है जैसे लीनियर शेप होगा, लेकिन लीनियर होता नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं लीनियर होता है? ये ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर जो है CH3 जुड़ा हुआ है, इस पर दो दो लोन पेयर है। कि वाटर हुआ कि नहीं, ये वाटर के एक H को हटा के CH3 दे दिया है ना, वाटर के एक हटा करके वहाँ एल्काइल ग्रुप दे दिया है। तो वाटर का शेप क्या होता है? बेंट होता है, टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू लोन पेयर ये इन्वर्टेड V शेप होता है। इसका भी तो वही होगा, समझ गया ना। इसलिए अल्कोहल का भी शेप तो वही ना होगा। यही हो गया बेंट स्ट्रक्चर। और ये जो एंगल है टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री, उससे कम होगा, 108 समथिंग कुछ होगा ये, ठीक है, 108.5 होगा। ये जो है 108.5 होगा, इतना ही एंगल होगा। तो टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर है, इसके चलते जो है लोन पेयर रिपल्सन हुआ, तो कॉम्प्रेशन हो गया, बॉन्ड नज़दीक आ गया, तो बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम हो गया, शेप हो गया बेंट शेप, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो इसलिए प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है, प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दो sp3 आपस में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मर्ज किया है, समझ गया कि नहीं है? अब देखो बॉन्ड लेंथ जो होगा ये लगभग ये वाला होता है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। यही चीज़ अगर हम लोग जैसे फिनॉल में देखेंगे, है ना, इधर बेंजीन रिंग बनेगा, ये फिनॉल हो गया, इसका भी शेप वही होगा, इसका भी शेप वही होगा। आई बात सुना, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 पिकोमीटर। और ये बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल होता है 109, लगभग टेट्राहेड्रल के बराबर हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। दूसरा ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, ज़्यादा नज़दीक आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दूर दूर चला। अब ये बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों है? जबकि दोनों का एक ही है, वाटर के H के जगह पर ये बेंजीन रिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है इसके जगह पर अल्काइल ग्रुप दिए हुए हैं। तो एंगल में डिफरेंस क्यों हो गया? उसके लिए हमको बॉन्ड लेंथ का जानना जरूरी है। ये दोनों sp3 है। अब ये तो sp3 है, लेकिन ये कार्बन क्या है? sp, ये कार्बन sp2 है ना, 1 2 3 ही ना सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तो 4 1 2 3 4 है, तो sp3 है। यहाँ टेट्राहेड्रल शेप हो गया, यहाँ sp2 है, तो यहाँ पर ये प्लानर स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल प्लानर ना होगा, तो यहाँ प्लानर, लेकिन पूरा प्लानर ही अभी नहीं है, पूरा प्लानर
ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ टेट्राहेड्रल शेप है और यहाँ पर ट्राइगोनल प्लानर है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, तो पूरी तरह से प्लानर ये भी नहीं है। समझ गया ना, लीनियर भी नहीं है, प्लानर भी नहीं है। आई बात समझ में? कॉम्बिनेशन ऑफ शेप है, कुछ हिस्सा टेट्राहेड्रल है, कुछ हिस्सा जो है प्लानर में है। आई बात समझ में? और क्या होता है यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन आ गया तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के चलते इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। रेजोनेंस होने के चलते ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, मजबूत बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो गया। तो ये ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो इसको ज़्यादा रिपल्सन देगा, इसलिए थोड़ा सा दूर चला गया। इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 109 हो गया, 108.5 नहीं रहा। समझ गया? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो ये ऑक्सीजन से दूर है तो इससे रिपल्सन कम हुआ इस दोनों के बीच में, तो थोड़ा नज़दीक है। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूँकि बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो सेंट्रल एटम के नज़दीक आ रहा है सर, तो नज़दीक आने के बाद क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। जितना नज़दीक उतना रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होने के चलते ये बॉन्ड एंगल जो है 109 हो गया, 108.5 से ज़्यादा हो गया फिनॉल में। आया समझ में? हाँ, यही है स्ट्रक्चर, यही डिस्कस करना है। बॉन्ड एंगल डिस्कस कर देना है, बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर देना है, शेप बता देना है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर का डिस्कशन। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद जो है इसमें डायपोल मोमेंट भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो कि sp2 है और ये sp3 है। हाँ देखो, दोनों sp3 है, ये जो है दोनों sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इसमें है ही, पोलैरिटी तो सब में है। OH बॉन्ड में पोलैरिटी है ही, इस बॉन्ड में पोलैरिटी थोड़ा कम हो गया। और यहाँ पर sp2 sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा और हो गया। ठीक है ना? हाँ, आई बात समझ में? वहाँ दोनों sp3 है लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर ये sp2 है, ये sp3 है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये कम हो गया। इसलिए कम हो गया कि sp2 आने के बाद यहाँ sp3 है तो 25% s का कैरेक्टर है। इसमें जो है sp2 है तो यहाँ पर जो है s का कैरेक्टर कितना हो गया है, 33% हो गया। आई बात समझ में? तो चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी बढ़ गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया, इसलिए इस दोनों के बीच में पोलैरिटी कम हो गया। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में लेस पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा कम होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है पोलैरिटी होगा, इसमें ज़्यादा पोलैरिटी होगा। क्योंकि यहाँ sp3 है, ये भी sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों जगह सेम है तो इससे तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा हो जाए। इससे बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमको डिस्कस करके छोड़ देना। जब भी स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए कहेगा तो इतना, ऐसे आजकल तो ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, हम लोग के ज़माने में आता था। ठीक है, यहाँ बस छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट क्यों है, इसका बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों है। ठीक है, हैं, पोलैरिटी उसका कम है, इसका ज़्यादा है, ये सब यही सब पूछेगा। ठीक है, पूरा डिस्कस करने के लिए नहीं करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो पहला प्रॉपर्टी है कि जो लोअर मेंबर से है ना, लोअर मेंबर मतलब 1 कार्बन से 3 कार्बन तक लोअर मेंबर जो होता है, कलरलेस, वोलेटाइल वाटर एंड ये हो जाएगा बर्निंग टेस्ट। ठीक है, ये लोअर मेंबर मतलब हो गया 1 2 3 कार्बन, 1 2
3 कार्बन, मतलब एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक अगर अल्कोहल में है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसका कलरलेस रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, ऑर्डर रहेगा, मतलब कुछ सुगंध रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, है ना। यहाँ पर ये रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक स्पेशल ऑर्डर रहेगा, वो किसी से मैच नहीं करेगा, वो उसका अपना स्पेशल ऑर्डर रहेगा, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, है ना। ऑर्डर, ODOER ऑर्डर है, स्मेल। और बर्निंग टेस्ट रहेगा, जब जीभ पे जाएगा तो लगेगा जीभ थोड़ा हल्का हल्का जलेगा, तो उसको हम लोग बर्निंग टेस्ट बोलते हैं। तो ये पहला 3 मेंबर के लिए। और हायर मेंबर जो होता है ना, 3 कार्बन के बाद जब होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वोलेटाइल जो है पहला 3 मेंबर होता है, 3 मेंबर जो है गैस के रूप में रहना चाहता है। चौथा मेंबर जैसा आएगा, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल ऑनवर्ड्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वो डेंस लिक्विड होता जाएगा, और अल्टीमेटली 12 कार्बन आते आते वो वैक्सी सॉलिड हो जाएगा, है ना। वैक्सी मतलब देखें जैसे लिप गार्ड वगैरह लगाते हैं, है ना, लिप गार्ड लगाते हैं ना, क्रीम, उस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सी सॉलिड 12 कार्बन ऑनवर्ड्स जो है वैक्सी सॉलिड होगा, और चौथा कार्बन से स्टार्ट होगा लिक्विड बन जाना, मतलब उसके बाद वो वोलेटाइल नहीं रहेगा। 3 कार्बन तक वोलेटाइल है जिसमें सुगंध आएगा, और जैसे ही लिक्विड बन जाएगा वो वोलेटाइल नहीं रहेगा, तो उससे कोई सुगंध नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लोअर मेंबर में ही ऑर्डर है, हायर मेंबर में कोई ऑर्डर नहीं है, ये सब में सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वोलेटाइल ही नहीं है। वोलेटाइल है तभी तो सुगंध दुर्गंध आएगा, जब उससे कोई वेपर निकलेगा ही नहीं तो नाक तक पहुंचेगा ही नहीं, नाक तक पहुंचेगा तब ना हम जानेंगे वो है क्या चीज़। बिना नाक तक पहुंचे थोड़ी हमको पता चलेगा, हाँ। तो जब वोलेटाइल नहीं है तो हमारे नाक तक नहीं पहुंचता है, जब नाक तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसको हम ऑर्डरलेस बोलते हैं। तो 3 मेंबर के बाद जो है वो ऑर्डरलेस हो जाता है, ठीक है। कलरलेस तो रहता है, कलरलेस तो आगे भी रहेगा ही, जब ये जब वैक्सी होता है ना तो हल्का हल्का कलर आएगा, ठीक है। ऑर्डरलेस तो हो ही जाएगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, बर्निंग टेस्ट भी फिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ जो है पहला 3 मेंबर के लिए ही है, आई बात समझ में। उसके बाद है, ये समझ में आ गया। अब है सॉल्युबिलिटी, जो पहला 3 मेंबर्स है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये 3 मेंबर है, पहला 3 मेंबर है जो हाईली वोलेटाइल है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए है कि ये तीनों का जो मॉलिक्यूलर साइज है छोटा है, और वाटर में जानते ही हो, वाटर वाटर के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये तीनों मेंबर जो है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, तो वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ये ब्रेक कर देता है। जैसे वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। तो दूसरा वाटर आएगा, ये समझ गए ना ऊपर वाला। तो अब हम जो है आगे जरा हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे। तो ये जो है पढ़ाए हुए हैं 11 में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसी तरह से चेन बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों, ये जो डॉट डॉट दिए हुए हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर आपस में, सारा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, आई बात समझ में। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा पहला 3 मेंबर, है ना। पहला 3 मेंबर कौन है, CH3OH, CH3CH2OH, उसके बाद CH3 CH2 CH2OH। ये तीनों मेंबर जो है क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, क्योंकि इसमें भी OH है, इसमें भी OH में OH है, इसलिए इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाएगा वाटर के साथ। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ। जितना भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, जितना मॉलिक्यूल तुम दिए हो मिथाइल अल्कोहल का, उसके हिसाब से वो बॉन्ड को तोड़ते जाएगा और अब वाटर के साथ ये बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
आया समझ में? हैं? जैसे ये बॉन्ड तोड़ देगा और अपने बना दिया, बन गया। तो इस तरीके से हो जाएगा, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के साथ। तो इसीलिए जो है लोअर एल्कोहल जो है सॉल्युबल होता है वाटर में। लोअर एल्कोहल फर्स्ट 3 एल्कोहल है ना, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये तीनों जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इस तीनों में 2 कारण है कि बनाता है। एक तो स्मॉल साइज है, मॉलिक्यूलर मास कम है इस तीनों का, तो आराम से जाके अटैक कर देता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट तो कम, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट देता है। दूसरा क्या है, ये नॉन पोलर ग्रुप है ना, ये OH के बीच में पोलैरिटी है, OH के बीच में पोलैरिटी है, यहाँ पर दोनों तरफ पोलैरिटी है, यहाँ पर एक ही तरफ ना पोलैरिटी है OH बॉन्ड में। इधर ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तो नॉन पोलर ग्रुप होता है। तो ये तीनों जो अल्काइल ग्रुप है इसमें जो नॉन पोलैरिटी जो है इस तीनों OH ग्रुप का पोलैरिटी को ओवरकम नहीं कर पाता है, मतलब उसके पोलैरिटी को कम नहीं करता। अभी भी 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन है तो इसके पोलैरिटी के मुकाबले इसका नॉन पोलैरिटी कम है, इसके पोलैरिटी के मुकाबले इसका नॉन पोलैरिटी कम है, इसके पोलैरिटी के मुकाबले नॉन पोलैरिटी कम है। आई बात समझ में? मतलब O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब आयनिक कैरेक्टर है ना, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के बीच में पोलैरिटी आएगा तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वो पोलैरिटी अभी भी इस तीनों के केस में स्ट्रॉन्ग है, पोलैरिटी अभी इस तीनों के केस में स्ट्रॉन्ग है। अभी पोलैरिटी इस तीनों के केस में OH, मतलब इधर जो नॉन पोलैरिटी आ रहा है अल्काइल ग्रुप के चलते, इतना नॉन पोलैरिटी अभी तक नहीं आया कि इसके पोलैरिटी को ओवरकम कर सके। मतलब अभी भी जो है सफिशिएंट अमाउंट में पोलैरिटी है 3 कार्बन आने के बाद भी, जिसके चलते ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। आई बात समझ में? लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, हाइयर एल्कोहल में जाओगे 4 कार्बन के बाद, तब जो है ना इसका जो नॉन पोलैरिटी है अल्काइल ग्रुप का, इसके पोलैरिटी से ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा कौन हो गया? नॉन पोलैरिटी ज़्यादा हो गया, तो आयनिक कैरेक्टर अब कम हो गया, नॉन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिक तो ये बॉन्ड एक तो हो गया कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया, बड़ा साइज हो गया, इसके नज़दीक नहीं जा पा रहा है, तोड़ना इसको मुश्किल होगा। तोड़ने के लिए हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा हथौड़ा मारने के लिए, खाली हथौड़ा लेने से इसे हिलाने से नहीं होगा, हथौड़ा इस पर पटकाना पड़ेगा, तो ये पहुँच नहीं पाएगा, तो कैसे हथौड़ा चलाएगा? नहीं टूट पाएगा ना ये। आई बात समझ में? और दूसरा रीज़न ये हो गया कि नॉन पोलैरिटी कैरेक्टर हो गया ज़्यादा, तो नॉन पोलैरिटी कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना उसको डिफ़िकल्ट होगा। तो ये दोनों रीजन होने के चलते जो हायर मेंबर्स होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है। इसलिए जैसे जैसे सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये होगा, उससे थोड़ा कम सॉल्युबल ये होगा, उससे थोड़ा कम सॉल्युबल ये होगा, इसके बाद तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है ना? आया हुआ समझ में? चौथा से और हायर तो जो है इनसॉल्युबल ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। 2 रीजन हो गया कि एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो गया, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो नज़दीक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा रीजन हो गया कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ गया। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या हो गया कि नॉन पोलैरिटी बढ़ गया। नॉन पोलैरिटी, तो नॉन पोलैरिटी बढ़ने से क्या हो गया? उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी बनेगा जब इस दोनों के बीच में आयनिक कैरेक्टर सफिशिएंट होगा, है ना, तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो आगे OH बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी कम हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। आ गया समझ में? क्लियर? आगे डिस्कस करेंगे।